अर्चनीय वंदनीय संत चरण, ये जो आयोजन है अपना नेटवर्क 10 संजय गिरी जी और उनके पूरी सहयोगी टीम, पंचम संत संसद। एक बार सभी संत मिलकर बोलेंगे मेरे साथ, मंच पर आप लोग भी बोलेंगे कि जन्म जन्म का नाता है। बोलिए सब लोग, जन्म जन्म गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का गौ हमारी माता है। बोलिए भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी संतों के चरणों में विशेष रूप से भारतवर्ष में जैसे हमारे संजय गिरी जी ने और यहाँ बहुत विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए कि गौ माता की बात आती है, भारतवर्ष में जितने भी वर्तमान में आप तीर्थ देखते हैं, जो भी तीर्थ स्थान है, जो प्राचीन तीर्थ स्थान जितने भी हमारे प्राचीन तीर्थ स्थान है, वर्तमान में गौ माता ने खोज किया इसका। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा दूधेश्वर नाथ मंदिर के गौ माता आती थी, वहां पर दूध उसको होता था, चाहे द्वारका जी हो और बहुत से ऐसे तीर्थ स्थान है जहां पर गौ माता ने आके दूध दिया, उसके बाद में वो तीर्थ स्थान प्रकट हुआ। और गौ में ऐसा शक्ति है जो गौ माता है, और वो भारत का जो है रीढ़ का हड्डी। अभी हमने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई हमको जो है जो भारत में प्राचीन चीजों को उसको ज्यादा महत्व देना है। प्राचीन समय में जो है हमारा बैल था, गाय थी, तो उससे हम लोग खेती बाड़ी करते थे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी सबका रहता था, बहुत अच्छी व्यवस्था भी होती थी। तो गौ के लिए जो है चिंता सब लोगों को होना चाहिए। परंतु क्या है कि बहुत चीजों को लेकर जब ऐसी बातें होती है और देश के अंदर में पूरा एक कानून बनाना कि भाई गौ को राष्ट्रमाता घोषित करना है, तो जब कोई अपना सरकार जब बनती है तो उनके ऊपर बहुत सारी चीजों को एक मजबूरियां हो जाती है, इंटरनेशनल उनके ऊपर बहुत सारा चीजों को प्रेशर हो जाता है। और वो जो है जो राजनीतिक में जब बाहर थे, जो वो लोग कहते हैं कि हम आने के बाद में हम लोग कानून बनाएंगे और ये जो है निश्चित रूप से हम प्रस्ताव पास करेंगे। और जिन्होंने गौ आंदोलन के लिए बहुत काम भी किया और गौ आंदोलन चलाया, परंतु जब संसद में पहुंच जाते हैं या विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो वो बातें बोलना छोड़ देते हैं और गौ की रक्षा करने की बात भी वो करते हैं कि भाई इस विषय को बाद में देखते हैं। कि बहुत सारा समय है। अभी हमारा यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर में दादरी में बहुत पहले की बात है, आज से करीब 35 साल मतलब बहुत ज़्यादा ही हुआ होगा, वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा बुच्छड़ खाना के बनाना स्टार्ट हुआ। तो हमारे पहले भी 2-3 मंत्री लोग भी थे, वो बेचारा खत्म हो गया, उनका नाम क्या लेना। तो वहाँ ग्लोरो फ्रूट के नाम से एक कंपनी बहुत बड़ी बन रही थी जिसमें 100 एकड़ जमीन लिया गया। तो हम लोग बोले कि भाई ऐसा है कि सरकार कोई भी हो, हम लोग सरकार का सहयोग नहीं लेंगे। हम गांव गांव में गए, अग्निवेश जी भी हमारे साथ में थे, वो तो बेचारे मर गए, कोई ऐसी बात नहीं, उनका भी हम सम्मान करते थे। तो गांव गांव में गए, गांव में पूरा आंदोलन किया, पूरा आसपास के क्षेत्रों में गया और हम लोगों ने जो है ऐसा स्थिति आया कि पूरा गांव वाले कम से कम 500 ट्रैक्टर लेके रात को 12 बजे पहुंचे। वहां पर जो है बुलंदशहर की डीएम ने, गाजियाबाद की डीएम ने पूरा 144 धारा लगाया था, परंतु हम लोग जाके पूरा तोड़ दिया, उसको तोड़ के समतल कर दिया। आज भी वो जमीन ऐसे पड़ा हुआ है, अभी भी जो है वहां पर गाजियाबाद में अभी भी उसके ऊपर कुछ बना नहीं। 5 साल जो है उसमें पहली बोला भाई यहाँ पर कोई बुच्छड़खाना नहीं बनेगा। तो ऐसा है कि जब जो जनता का साथ हो, लोगों का साथ हो, जैसे अभी हमारे विशेष रूप से संजय गिरी जी ने बहुत से विषयों को छुआ। अभी देखिए कि अभी हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय हमारे गुरु जी बैठे हैं, राजेश्वरानंद जी जो है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, और हमारे सभी जो है संत हमारे जो है सहयोगी है, गुरु भाई है, सब साथी है। क्यों हम लोग भाई तो बोल नहीं सकते कि भाई संघ में हम रहे नहीं, तो इसीलिए हर एक को भाई बोलना हमारे आदत में नहीं है। हम लोग गुरु भाई बोल सकते हैं कि गुरु भाई, हम लोग जो आपस में गुरु भाई सब लोग है। तो मैं सभी गुरु भाइयों से, गुरु लोगों से ये विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि संत किसी के पीछे भी लग जाते हैं। अभी हमारा यहाँ पर जब बहुत एक यहाँ पर किशन जी थे, वो ठेकेदार, जब ये जो पोंटी छिट्टा से पहली, तो वो लोग हम लोग एक शराब को लेकर आंदोलन शुरू किया था हरियाणा से, हम भी थे साथ में और भी बहुत से संत लोग साथ में थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया। तो संत जिसके भी साथ लग जाते हैं वो जो है निश्चित रूप से वो कार्य पूर्ण हो जाता है। संत जो है जब भी अभी जब मन में सोचा भाई महात्माओं ने शुरुआत में कि भारत में जो है एक हिंदूवादी सरकार आना चाहिए, ये सबने संकल्प लिया तो वो सरकार आया है निश्चित रूप से। अभी आपने जैसे योगी जी की बात किया, हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में बनने के बाद में अभी इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ और उसमें 3000 करोड़ के आसपास जो
अर्थ प्राप्त हुआ। तो उन्होंने किसी भी कहीं पर भी दिया नहीं। पहले आती थी सरकार तो कहीं बहुत सारे चीजों में दे देती थी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये धर्म से और सनातन धर्म से जो पैसा आया हुआ है तो इसको धर्म के कार्य में करना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंदिर को, जैसे मान लीजिए कि हमारा भी एक छोटा दुधेश्वर मंदिर है, हमको भी 7 करोड़ रुपए दिया उन्होंने, भवन बनाया, गेट बनाया, ऐसे कहीं 100 करोड़ कोई 200 करोड़, सारा पैसा जो है योगी जी ने सब मठों को मजबूत करने के लिए उनको बांट दिया। सभी को मठ के जो है मजबूत करने के लिए वहां के सड़क है, रोड है, सब कुछ जो है, सब विद्यालय वगैरह बनाओ, सभी बनाओ। तो योगी जी ने जो है विशेष रूप से, क्यों वो उन्होंने दृढ़ समझा कि वो भी एक महात्मा है, साधु है, संत है। अभी हमारे संसद जी बैठे हुए हैं, अभी महाराज जी वहाँ बागपत में आए, एक छोटा सा मठ है उनका, और वहां पर आके जो है भाई मैं इन फोटो में इनको भी देख रहा था कि चौधरी साहब भी वहां पर थे। तो महाराज जी ने भाई वो बहुत दिन से उपेक्षित मठ था, वो महात्मा जी ने कितना 1.25 मन का या 5 मन का भंडारा किया। महाराज सब जगह पहुंचते, हर संत के पास में पहुंचते, छोटी सी जगह। गाजियाबाद में कभी आए तो बिना अधिकारियों को सूचना देकर हमारे पास भी आ जाते हैं। तो महाराज जी के अंदर में एक भाव ऐसा है, और वो हमेशा से क्या है कि राष्ट्र का चिंता करते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश महाराज जी जब से शासन में कितना उत्तम बन गया है सभी तरह से, एक तरह से। और हमारे जो है परम आदरणीय परम पूजनीय जो मुक्तेश्वरानंद जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो हमारे लिए वंदनीय है, हमारे मित्र भी है। परंतु क्या है कि वो, मैं एक तरह से भी बोल सकता हूँ कि विधर्मियों के साथ है, पूर्ण रूप से विधर्मियों के साथ में हो गया है। अभी उनके ऊपर में ऐसा मक्खियों ने हमला किया, परमात्मा तो व्यवस्था करता है अपना भी है, मधुमक्खियों ने ऐसा हमला किया है कि वो, मैं देख रहा था कि वो जो है बचाव कर रहे थे, तो उसके बाद में भी जो है वो जो उनको जो है, तो परमात्मा कहीं न कहीं दंड तो दे देता है। भगवान का जो है वो दंड मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि भाई दंड नहीं मिलता है, परमात्मा अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं। और आप देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे थे? मैं गलत नहीं कह सकता, राजनीति कर रहे हैं। वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे मित्र है। इनके इतने बड़े संत को जो जगत गुरु पद पर है हम उनको मानते हैं। हाँ। और उनको जो है, मैं ये गलत काम तो कह नहीं सकता हूँ, वो हमारे लिए आदरणीय है। जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, परंतु उनको परमात्मा अपना दंड दे रहे हैं। तो मैं क्यों गलत बोलूंगा, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ। नहीं, मैं तो गलत बोल नहीं सकता। जी, जी, जी। मैं तो भाई सामने जाएंगे तो नहीं, भगवान दंड नहीं, दे मैं तो सामने वो मिलेंगे, मैं दंडवत करूंगा उनको, जी। ऐसी बात नहीं है ना जी। चाहे वो मेरे को गाली भी दे, कुछ बोले भी, तो मैं तो मिलूंगा तो ऐसे ही बोलूंगा है कि वो भी हमारे भगवान में है, हम भी उनके सहयोगी है। हाँ। लेकिन दंड भगवान देंगे। वो तो आप ही सब सोचेंगे, विचार करेंगे। क्योंकि मैं कहता हूँ कि जिस टाइम में इन्होंने वाराणसी में जब आंदोलन किया तो उनके ऊपर कहाँ नहीं डंडे पड़े जी हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा हमारा हितैषी है। उनके पिताजी ने जो है राम भक्तों पर गोली चला दी, और जिनके विचारधाराओं से वो प्रभावित है, उन्होंने कहा कि राम सेतु नहीं है, राम को भी नकार दिया। उनको विचारों से प्रभावित है, तो ऐसा तो हमारे लिए वंदनीय है, हम लोग उनका तो वंदना करेंगे। क्यों जी, हैं? हाँ, उनका तो ये क्या है कि अभी हमारे योगी जी ने वो बोलने लगा कि वो योगी नहीं है। भारत के अंदर में हमारे परंपरा में गोरखनाथ जी का जो पीठ है वो पूरा भारत में जो है वो गोरखनाथ है। और भारत में एक अलग, जैसे हमारे सन्यासी है, वैष्णव है, सबका संप्रदाय है, सबका पंथ है, सनातन के अंदर आते हैं। तो योगियों का भी पंथ है, उनका क्या है कि महायोगी सभा है, उसमें जो है 12 प्रकार के पंथ अलग अलग है। तो महासभा के अध्यक्ष जो है, पहले उनके गुरुजी थे, अभी योगी महासभा के अध्यक्ष जो है अपने मुख्यमंत्री जी के उपाध्यक्ष जो है बालकनाथ जी है। तो अभी महाराज जी बोले वो योगी नहीं है, योगी की परिभाषा ही उनके मठ से शुरू होती है। तो इनको जो है जो सामान्य ज्ञान है वो भी उनको जो है महाराज को कभी कभी जो मतलब आसपास के लोग भ्रमित कर देते हैं कभी कभी है। और महाराज जी जो है वो पूरा कुंभ मेले में बोले कि भाई हम लोग जो है कोई साधु संत कोई आए कुछ नहीं, बोले हम गौ सम्मेलन करेंगे और गौ संसद करेंगे। गौ संसद के करने के बाद में पूरा कुंभ मेले में 2-3 महीना करने के बाद में अपने लिए तो 5-10 करोड़ का जो अच्छा सा बयान आ जाता है, परंतु गौ माता के लिए जो है संसद तक आवाज भी नहीं पहुंचती है। तो ऐसा लिए वंदनीय, इसलिए हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, तो है कि वो तो अच्छा से बयान में जो है। तो ये कभी भी जैसे हमारे संजय गिरी जी है, अभी देखिए कि भारत में बड़े बड़े संत हुए और बहुत सारे धर्म संसद हमेशा से होते रहते हैं। मैं बहुत बड़े जो है संघ के बहुत बड़े प्रमुख है, उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो भी आदरणीय है। मैं एक बार बोला 5 साल पहले, मैं बोला तमिलनाडु में क्या है कि जहाँ पर धर्म स्थान है तमिलनाडु में, वहाँ पर क्या है कि वहाँ के जो उनके जो पिताजी वगैरह है वो तो पूजा पाठ करते हैं, परंतु बच्चे पढ़े लिख के वो नौकरी सर्विस करने लग जाते हैं तो पूजा पाठ छोड़ देते थे। तो आसपास की जो मंदिर की जमीन है वो ईसाई और मुसलमान खरीद रहे हैं।
तो इसको आपको बचाना चाहिए। तो बोले महाराज आप विश्व हिंदू परिषद से बात कर लो। मैंने बोला जब आपका आंशिक संगठन जो विश्व हिंदू परिषद था उससे क्या बात करें, आप स्वयं उनको निर्देश दो। एक स्वामी नटराजन है महाराज जी, अभी भी है वहां पर, और उन स्टालियन के खिलाफ जो है बहुत बड़े आंदोलन वगैरह भी किया उन्होंने, और धरना वगैरह भी देते हैं। और 40,000 जो मंदिरों का तमिलनाडु के है, उन मंदिरों की दोबारा जमीन वापस लेकर वहाँ विद्यालय वगैरह बनाया, वो स्वामी नटराजन अभी भी है, परंतु संघ वाले कोई भी उनको कोई महत्व देते नहीं है ना जी। तो इसमें क्या है कि संत लोग जो है, और संत पूरा मन से हर प्रांत में, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, जैसे बंगाल में सब संतों ने मिलकर को भाई बंगाल में हमको परिवर्तन करना है, संघ से परिवर्तन नहीं होता अगर संत साथ नहीं लगते। संतों ने पूरी तरह से साथ लिए, तो आज देखो बंगाल में कैसा स्थिति बना। तो सब जगह जो है संघ अगर पूरा तरह साथ देवे संतों का, तो निश्चित रूप से केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में, केरला में तो चलो, तमिलनाडु में आपका, कर्नाटक में तो बन गया, केरला और तमिलनाडु में आने वाले 5 साल में सरकार बन सकती है, परंतु संघ का पूरा साथ होना चाहिए। वो केवल ऊपर से साथ दे, अंदर से साथ नहीं दे, तब नहीं हो सकता है ना जी। तो वो कभी कभी जो है, अभी बहुत हमारा, हम लोग दिल्ली संत मंडल कई कार्यक्रम करते हैं। हमने बोला तमिलनाडु, जब हमने बोला कि भाई ये स्टालियन बहुत सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, तो दिल्ली संत मंडल जो है, हम लोग धरना देने तमिलनाडु भवन के सामने, तो वो लोग क्या बोले, सब लोग संघ वाले कि जी नहीं हम लोग जंतर मंत्र में जाएंगे। मैं बोला भाई जंतर मंत्र में तो क्या है, गंगा जी स्नान करने जैसा हो गया कि तो कोई भी जंतर मंत्र में जाओ। भाई विषय तमिलनाडु भवन का है, तो वहां पर सरकार ने अनुमति नहीं दी। उसके बाद भी हम लोग आंदोलन किया, 3000 संत लोग पहुंचे, पूरा घेराव किया है ना जी। तो हम लोग का हमेशा से एक मन में रहता है कि मैं ये समझता हूँ कि संत जहाँ भी मन से लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से संजय जी उसमें परिवर्तन आएगा। महाराज जी, आपको लगता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन मजबूत हुआ है और आर्थिकी मजबूत हुई है? देखिए, आपका जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, सभी मंदिरों में मैं ये देखता हूँ कि कोई छोटा सा छोटा मंदिर है, वहाँ युवाओं को भी संख्या बढ़ी है, लोगों की भी बढ़ी है। जो हमारा मान लीजिए कि कोई रिक्शा वाला है, कोई 3 व्हीलर वाला है, मान लीजिए कि आपका जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो फूल बेचने वाले लोग हैं, जिस मंदिर के सामने में मतलब एक फूल का दुकान लगता था, अभी भी आप कितने भी गाजियाबाद में चले जाइए, 100 मंदिर है और वहाँ पर कम से कम हर मंदिर पर कोई 50 है, कोई 100 दुकान है प्रसाद बांटने वाली भी। अभी हमने मुरादाबाद में एक काम किया कि जो आप बात कर रहे हो कि वहाँ पर हमारा एक काली मंदिर है, प्राचीन मंदिर, तो वहाँ क्या पतासे जो बनते थे और वो मुसलमान बनता है, वो मुसलमान उसमें थूक भी देते थे। तो हमने उनको सब दुकानदार 15-20 दुकानदारों को बुलाया और उनसे बातचीत किया कि यार पंचमेवा का आप भोग लगाओ, और पंचमेवा में भी ऐसा कीजिए कि पहले आप जो है जल से उसको धो दे पंचमेवा को, और उसके बाद में गंगा जल रखे, उसमें डाल के उसको साफ करके टोकरी में डाल के दे दे, तो वो प्रसाद में बढ़ भी जाएगा, भगवान जाएगा, कोई रखेगा भी नहीं, कोई फेंकेगा भी नहीं। तो वहाँ लोगों ने हाँ बोला महाराज आप सही है, तो तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही हमारे किसी भी शहर में उत्तर प्रदेश में आप जाइए, कम से कम जिस भी मंदिर में 50 दुकान वाले फूल बेचने वाले हैं, प्रसाद बांटने वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, यहाँ तक के जो हमारा विधर्मी है वो भी भिक्षा के रूप में वहाँ बैठ के मांगते हैं, तो उनको भी कोई भगा नहीं रहा है, वो भी हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से है। तो ये पर्यटन जो है, विशेष रूप से पर्यटन क्या है कि मैं, बहुत से संतों ने बोला भाई पर्यटन बोलना ठीक नहीं है, पर्यटन ये, परंतु मैं कहता हूँ कि पर्यटन है परमात्मा से जोड़ने का काम है। जब यात्रा करेगा नहीं तो वो आदमी कहाँ से आएगा, चल के तो उसको आना ही पड़ेगा, घर से आए कहीं से भी आए, है ना जी। और मान लीजिए मंदिर में आता है तो वो उसके मंदिर में जो है बहुत से, मैं एक महीना भी अमेरिका रह के आया, तो अमेरिका में एक जना मैं बोला कि एक जना की महाराज की क्या है कि भारत जो है हमेशा चेतन है, और यहाँ पर बोले जड़ है। बोले मैंने बोले जड़ चेतन क्यों है जी? तो बोले देखिए भारत में ऐसा होता है कि कोई भगत को परेशानी हुआ, कोई टेंशन हुआ, तो वो कुछ किसी तांत्रिक के पास पहुंचा, कभी कोई साधु के पास पहुंचा, कभी ज्योतिष के पास पहुंचा, तो 2 साल में घूम के उसका टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो वहाँ का आदमी चेतन है, वो कहीं कहीं अपना समाधान कर लेता है। तो यहाँ पर बोले घर में आस पास में कोई जोर जोर से चिल्लाने लगे, योग करने लगे, तो कोई शिकायत करे तो पुलिस उठा के ले जाती है, तो वो अंदर अंदर आदमी मर जाता है। वहाँ वो बहुत शराब पीते, एक्सीडेंट हो जाता है बहुत भयंकर तरीके से, रोज ही सड़क पे लोग पड़े रहते हैं। वहाँ मैं अमेरिका में देखा। तो भारत जो हमेशा से ये है कि हर चीज को समाधान अपना ढूंढ लेता है, और यहाँ विशेष रूप से हमारे भारत में ऐसा है, विशेष रूप से है कि किसी भी मंदिर में आप देखिए कि भगत जो है घर में कोई टेंशन है, तनाव में है। अभी एक लड़का था, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो माताजी पिताजी को बहुत परेशान करता था, तो कुछ थोड़ा दिमाग में कमजोर था मानसिक रूप से, तो मैं बोला इसको मंदिर भेज दिया करो। तो मंदिर आए तो कभी वो पुजारी जी को धक्का मार दे, कभी मैंने कोई बात नहीं, वो 3-4 साल में क्या हुआ, वो सही हो गया लड़का, वो बेचारे माताजी खत्म हो गई। तो वो अभी क्या है कि मंदिर में कोई लाइट टूट जाए, कोई बल्ब टूट जाए, कोई नल खराब हो जाए, अपने आप ही बदल देता है, वो सेवा भाव में हो गया।
तो उसकी जो है सोच सकारात्मक हो गया, है ना जी। तो व्यक्ति परिवर्तन होने में समय नहीं लगता है। और ये परिवर्तन का स्थान जो है हमारे मंदिर है, गुरुद्वारा है, धर्म स्थान है, उसमें जाके व्यक्ति परिवर्तन होता है, उसके अंदर भावना जगती है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आया है, पर्यटन का हर रूप से, आपने कुंभ मेला देखा 2025 का, वो आपके सामने उदाहरण है। अभी आपने जो माघ मेला देखा वो आपके सामने उदाहरण है। नैमिषारण्य में पहले लोग जो है मैं देखता था कि 2000-3000 था, अब प्रतिदिन 5 लाख 10 लाख। वृंदावन में देखिए लाखों लोग पहुंच रहे, जगह नहीं मिलती उनको जो है, और वहां पर जो है सभी लोग एक तरह से संपन्न है। अयोध्या जी के अंदर में मैं अभी पिछले बार मैं जो है 1 महीना पहले ट्रेन से गया, मैं रिक्शे से उतरा तो जब मैं बोला भाई मेरे जाना है, बोले मैं अयोध्या जन्मभूमि जाना है, 500 रुपये लेंगे। तो मुझे दुख भी नहीं हुआ, मैंने दे दिया उसको। मैं चलो तो पहले जो है 50 रुपये में चले जाता था, तो वहाँ का सभी लोग संपन्न हो गए हैं, आर्थिक स्थिति सभी की मजबूत हुई है ना जी। तो ऐसी बात नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो है आपका योगी जी के आने से बहुत कुछ हमारा जो है हमने देखा अपने स्वयं। तो इसमें हमको दुख भी नहीं हुआ कि भाई हमें भी भगत दे जाता है। मैं इस भगत को बोला अयोध्या जा रहा हूँ, तो वो बोले महाराज 50,000 रुपये ले जाओ, मेरा भी ले आओ। तो मैं बोला 50,000 कहीं ना कहीं तो खर्चा करना है क्या है। तो मैंने भी 500 रुपये का दुख नहीं हुआ। मतलब अब संत मजबूत हो रहे हैं, संत मजबूत हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं बिल्कुल। जी, जी। और मजबूत होने भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे युवा संतों की मुस्कुराहट है, कह रही है कि नहीं आ रहा है और कल फिर छपेगा। नहीं देखिए, मैं 5 स्टार संत संसद। बुरा नहीं मानता, मैं 40 साल पहले, मैं मेहनत बना 40 साल हो गया, 50 साल पहले अयोध्या जाता था, तो मैं बोलता था महाराज, कभी बोलते थे सीताराम वगैरह, रामचंद्र परमहंस जी वगैरह बोले ऐसा करो महाराज कुछ दही ले आओ, कुछ चावल ले आओ, कभी कुछ खड़ा हो 2 4 5 दे आओ। अभी मैं गया तो वहाँ पर जो 4 गाड़ी फॉर्च्यूनर खड़ी है, 5 स्टैंड गन वाले खड़े हैं। तो ये जो है परिवर्तन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जब खड़ा होकर पैसे नहीं थे तो अभी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, तो इससे और ज्यादा क्या मजबूत हो सकती है ना जी।